भतीजे का जरूर है, लेकिन ये त्रिलोकी नाथ। और क्या कह रही है कुंती, देखिए, यशोदा के लाला मेरी तेरा सोना, अरे तेरा सोना, तुम दीना के तो नाता है तारी। तुम दीना के तो सदा है ताकारी। कन्हैया, तुम्हारा गुण हम कहां तक वर्णन करूं और क्या बोली। अरे गजय गिरहाला रे जल भीत लले भीत, तो प्रभु तवा नंगे पाए नो धाये कन्हैया। गज और गिरहा लड़ा जल के मध्य में, गज के प्राण ऊपर आ गए, घर वाले साथ छोड़ गए, परिवार वाले साथ छोड़ गए, प्रभु आपने साथ नहीं छोड़ा, गिरहे को मार दिया और गज को बचा लिया। जब जब भीड़ पड़ी, अरे भक्तना पे पड़ी, भक्तना पे तबा नाना रूप धारो अरे गिरधारी। भगवान कहने लगे, बुआ जी बात बताओ, बात क्या है। लाला, तुम्हारे भांजे की बहू, उसके पेट में बालक है, उसका विनाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, उसकी रक्षा करो। इतने ही शब्द सुने, देखिए भाव में, और प्रभु ने क्या किया। कन्हैया छोटो बनी की दायो है ले क्या सुदर्शन धारी। कन्हैया चक्र सुदर्शन धारी, समरिया चक्र सुदर्शन धारी। कन्हैया सूक्ष्म बन के गायो है गिरधारी, कृष्ण मुरारी। कन्हैया भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया। वही योगी राज कृष्ण हैं जो मां के गर्भ में नहीं गए, प्रकट हुए ना, गर्भ में नहीं गए, लेकिन आज उत्तरा के गर्भ में भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश कर गए। धन्य है, धन्य है प्रभु। और सुदर्शन चक्र लेकर के अश्वत्थामा की उस विषम अग्नि जलती हुई बाण की से उस जीव की रक्षा की, यानी जब रक्षा की, पर धन रक्षति,
और वही बालक जब पैदा हुआ तो उसी बालक का नाम रखा श्री परीक्षित जी। परीक्षित जी नाम रखा, क्यों रखा? इसीलिए रखा पर धन रक्षति, जिस जीव की दूसरे के द्वारा रक्षा हो ऐसे जीव का नाम क्या है? परीक्षित। अच्छा एक बात बताओ, आपकी रक्षा किसके द्वारा हो रही है? क्यों फौजी भैया, आपकी रक्षा कौन कर रहा है? भगवान नहीं तो कर रहे, तो आप भी तो परीक्षित हो गए भाई। दूसरे के द्वारा जिसकी रक्षा उसी का नाम तो परीक्षित है। क्यों? और जो हमारी रक्षा कर रहा है वो धर्म की स्थापना करने वाले हैं। क्यों? धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म जिसकी रक्षा करता है और धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म का हनन करता है तो धर्म उसका हनन कर देता है। तो भगवान तो धर्म की स्थापना करने आए थे, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया क्या? श्री परीक्षित। अब परीक्षित जी का नाम पर संस्कार हो गया। द्वारकाधीश महायोगी राज कृष्ण भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए और इधर जो है पांडव अपना शासन चला रहे हैं। जब शासन चला रहे तो अर्जुन को महाराज धर्मराज जी ने और द्वारका के लिए भेजा भगवान कन्हैया के साथ। तो महायोगी राज भगवान कृष्ण वहां द्वारका में पहुंच करके अर्जुन के साथ कुछ समय तक रहे। उसके बाद वहां देखा कि उस द्वारिका के वासी जो जीव थे, जो प्राणी थे, मानव, उनके अंदर कमी आ गई। क्या कमी आ गई? कि वो शराब पीने लगे, गांजा पीने लगे, पर स्त्री गमन करने लगे। अब भगवान ने सोचा कि हमारा वंश तो दूषित हो गया और दुर्वासा ऋषि का श्राप भी पूरा होना है। गंधारी ने मुझे श्राप दिया है, गंधारी ने श्राप दिया था, ये कहा था कि हे कृष्ण, जिस प्रकार से हम अपने पुत्रों के वियोग में आज पागल होकर के रो रही हूं, एक दिन वो आएगा कि तेरा वंश तेरी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ये भी सत्य होना है। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। क्या दिया था? ये दिया था कि भगवान का एक नाती था जिसका नाम था शाम। वो पेट से कढ़ाई को बंधवाया उस ग्वाल वालों ने, साड़ी को पहनाया, स्त्री बनाया और दुर्वासा ऋषि बैठे भजन कर रहे थे। तो दुर्वासा ऋषि के सामने सब ग्वाल बाल पहुंच करने लगे और दुर्वासा ऋषि क्रोध निधान, क्रोधी थे लेकिन थे चंद्रवंशी। कहा महाराज ये बताओ बाबा जी, हाँ बोलो बेटा, कि ये कजरारे नेत्रों वाली जो लड़की खड़ी है इसके पेट से क्या पैदा हुआ? दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में कह दिया इससे वो चीज पैदा होगी जो चंद्रवंश का नाश कर देगी।